हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फार्मेसी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो लास्ट टाइम CNS ड्रग्स पढ़ी थी उनमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था, वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। वो है एंटी पार्किंसन ड्रग्स। इसमें हम देखेंगे कि पार्किंसन के अंदर किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, फिर जब ये डिजीज हो जाती है तो इस डिजीज के सिम्टम्स कैसे आएंगे, कि भाई किस चीज़ से हमें पता चलेगा कि हमें ये डिजीज हो गई है। इसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और कुछ जो मिसलेनियस कुछ साइड इफेक्ट वगैरह देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग्स। एंटी पार्किंसन ड्रग्स की शुरुआत करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर से। तो अब बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या देखेंगे हम, डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। अब बात करें डोपामाइन की, आपको याद होगा जो पिछली क्लास में मैंने साइकोसिस पढ़ाया था उसमें बताया था कि उसमें डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। डोपामाइन ब्रेन की ओवर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इसके एक हमने देखा एक जिसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? एसिटाइल कोलिन की। और मात्रा कम किसकी होती है? डोपामाइन की। और बढ़ किसकी जाती है? एसिटाइल कोलिन की। जब डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है और डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है तब ये डिजीज होती है। पार्किंसन कब होता है? जब हमारे ब्रेन में डोपामाइन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। और डोपामाइन, अब हम देखें कि डोपामाइन और एसिटाइल कोलिन एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। जब एक की एक्टिविटी कम होती है तो दूसरे की एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। भले उसकी कंसंट्रेशन बढ़े या ना बढ़े, उसकी जो एज इट इज कंसंट्रेशन है वो डोपामाइन के कम होने की वजह से ओवर एक्टिविटी शो करती है। ऐसे ही अगर एसिटाइल कोलिन की मात्रा कम हो जाए और डोपामाइन की मात्रा बढ़े नहीं, फिर भी डोपामाइन ओवर एक्टिविटी शो करेगा। इसको समझने के लिए हम एक बात करते हैं। जैसे क्लास में दो स्टूडेंट हैं, दोनों ही होशियार हैं और एक थोड़ा कम है, एक बहुत सुपर टैलेंटेड है, एक एवरेज स्टूडेंट है। वो ज्यादा होशियार नहीं है पर वो और बाकी स्टूडेंट से तो होशियार है, और एक जो सुपर स्टूडेंट है उससे होशियार नहीं है। किसी दिन सर ने टेस्ट लेने के लिए बोला और इस दिन सुपर जो अच्छा टैलेंटेड विद्यार्थी है उसकी उस दिन तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, वो आ नहीं पाया। तो टॉपर कौन आएगा? जो उसके बाद वाला है वो टॉपर आएगा। यानी कि एक की अनुपस्थिति में दूसरे की एक्टिविटी बढ़ जाना या दूसरे की अनुपस्थिति में किसी एक की एक्टिविटी बढ़ जाना, ये नॉर्मली देखा भी जाता है और यहां पे भी ऐसा ही होगा। हम देखते हैं यहां पे डोपामाइन की एक्टिविटी, डोपामाइन के लेवल कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल है जो बढ़ जाता है। अब हम माने कि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़े या ना बढ़े, हमें ये पता है कि डोपामाइन का लेवल कम हो गया तो एसिटाइल कोलिन स्वयं ही बिना बढ़े ही, बिना उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाए उसके एक्शन को शो करता है, बिना एक्टिविटी बढ़ाए एक्शन को शो करता है। तो हम जब ड्रग्स यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि या तो हम जो डोपामाइन लेवल कम हुआ है उसको बढ़ाएं, ठीक है, या तो उसको बढ़ाएं, और साथ में अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है उनको यूज करके जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, जो दूसरा स्टूडेंट जो कम होशियार होते हुए भी पहले आने की कोशिश कर रहा है, हम उसको कैसे न कैसे करके उसको कम करें। तो हम दो तरीके से इस पार्किंसन को ठीक कर सकते हैं। कैसे? या तो हम बाहर से डोपामाइन दे, या हम क्या करें, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देके जो एसिटाइल कोलिन का लेवल है वो हम कम करें। अब हम जैसे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं कि ये तो पता है डोपामाइन का लेवल कम हुआ है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा है। अब जैसे इसको समझने के लिए हमारे ब्रेन है, ब्रेन में ये क्या है? न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वेसिकल्स है। अब फिनाइल एलानिन से टायरोसिन से डोपा और डोपा से डोपामाइन। टायरोसिन से डोपा, जैसे ये टायरोसिन है, टायरोसिन से डोपा बना
और डोपा से ये डोपामीन बनके यहां स्टोर हो गया। ओके, डोपामीन बनके स्टोर हो गया। ये वेसिकल्स अब ये डोपामीन बनके इसमें स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद में डोपामाइन का क्या होता है, सीधी बात है, सभी जगह की एक ही कंडीशन है कि न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, बन के वेसिकल्स में फिलअप होता है, रिलीज होता है, उसकी रिलीज के अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस आते हैं, एक्शंस आते हैं। तो ऐसे ही ये जैसे ये यहाँ पे फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद इसका रिलीज होता है। रिलीज किसका होता है, डोपामाइन का रिलीज होता है और एक्शन आता है। जब डोपामाइन का लेवल कम हो जाए, अब कम किस कारणवश हो जाए, या तो टायरोसिन या फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है, टायरोसिन से डोपा बनता है, और डोपा से डोपामाइन बनता है, और फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी में एक इसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमें डाइट से मिलता है। ओके, तो फाइनली फिनाइल एलानिन से टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, और डोपा से डोपामाइन बनता है और ब्रेन में इसकी एक्टिविटी रहती है। अब डोपामाइन का क्या है, डोपामाइन रिलीज होता है और एक्शन आता है। जब डोपामाइन की एक्टिविटी कम हो जाती है, अब कारण चाहे टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म कम हो, डोपा का मेटाबॉलिज्म कम हो, किसी भी कारणवश इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हमें पार्किंसन डिजीज होती है। अब जब पार्किंसन, अब यहां पे हमें क्या पार्किंसन हो गई, अब पार्किंसन हो गई तो अब पार्किंसन का पता कैसे चलेगा, तो इसके क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। तो अगला क्या है, सिम्टम्स, जैसे डिक्रीज डोपामीन, तो अब क्या हो गया, पार्किंसन हो गया। ओके, पार्किंसन हो गया। अब पार्किंसन के हम देखेंगे इससे आगे सिम्टम्स कि भाई पार्किंसन हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि पार्किंसन हो गया। तो इसके आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में जैसे आता है रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स, इसके बाद में आता है कॉगविहील रिजिडिटी, इसके बाद में हम देखेंगे कॉगविहील रिजिडिटी के बाद में आता है माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया के बाद एक फाइनल में आता है डिफेक्टिव स्पीच एंड पोस्चर, अब हम देखें कि ये जो सिम्टम्स आते हैं, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी यानी कि एक कोई एक्शन जो होता है उसमें आदमी रिजिड का मतलब है एक्शन, ज्यादा एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाना। इसको जैसे हिंदी में अगर शुद्ध वर्जन में जाएं तो जड़ता का मतलब होता है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं होना। ट्रेमर्स का मतलब होता है कपकपी होना, ट्रेमर्स। कॉगविहील रिजिडिटी ये भी एक तरीके का मतलब, इसमें भी एक्शंस रुक जाते हैं। अब देखें माइक्रोग्राफिया, जब आर्मी वगैरह में भर्तियां होती हैं, जैसे अगर फौज में भर्तियां होती है तो उसमें क्या इस मतलब जो अभ्यर्थी होता है उनसे कुछ क्या लिखवाया जाता है, तो वो अगर सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसको बोला जाता है माइक्रोग्राफिया, माइक्रो राइटिंग बोला जाता है। और माइक्रो राइटिंग को बोला जाता है शॉर्ट हैंड राइटिंग। क्या बोला जाता है, शॉर्ट हैंड राइटिंग बोला जाता है। और शॉर्ट हैंड राइटिंग कब यूज आती है, कब इसको अप्लाई करते हैं, जब हम आर्मी वगैरह की भर्ती देखते हैं। इसके बाद में लास्टली जो होता है वो होता है डिफेक्टिव स्पीच एंड पोस्चर। इसमें क्या होता है कि सही ढंग से बोल भी नहीं पाता और अपना बैलेंस जो है वो सही ढंग से नहीं रख पाता। तो ये हमने देखा, अब तक देखा इसमें किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, किसकी अधिकता होती है। और इसके बाद में हमने देखे सिम्टम्स। और इसके बाद में जो अगला टॉपिक जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें ड्रग्स जो होंगी वो दो तरीके से काम करेंगी। भाई दो तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरीके से ड्रग्स कैसे काम करती हैं। एक तो वो ड्रग जो डोपामाइन के लेवल को बढ़ाएंगी, और दूसरी वे ड्रग जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को
कम करती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें डोपामाइन की एक्टिविटी कम हो जाती है, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए दो तरीके हैं कि या तो हम डोपामाइन के लेवल को बढ़ाएं, ठीक है, क्यों डोपामाइन कम हो गया तो प्रॉब्लम हो गई, तो डोपामाइन के लेवल को बढ़ाएं, या हम क्या करें कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कर दें। दोनों तरीके से यह प्रॉब्लम ठीक होगी। तो अब हम पहले देखें इसमें जो ड्रग्स काम करती हैं वो दो तरीके से करती हैं। एक तो करती हैं वो जो ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन डोपामाइनर्जिक सिस्टम। तो किस सिस्टम पर काम करती हैं? एक तो होता है डोपामाइनर्जिक सिस्टम, डोपामाइनर्जिक सिस्टम, डोपामाइनर्जिक सिस्टम, और एक होता है कोलिनर्जिक सिस्टम। तो दो सिस्टम हो गए ड्रग्स के काम करने के लिए। कौन से? एक तो डोपामाइनर्जिक सिस्टम, एक कोलिनर्जिक सिस्टम। अब हम देखेंगे जो ड्रग डोपामाइनर्जिक सिस्टम के ऊपर काम करेंगी वो तो डोपामाइन का लेवल बढ़ाएंगी ब्रेन के अंदर, और जो ड्रग कोलिनर्जिक सिस्टम पर काम करेंगी वो ड्रग क्या करेंगी? एसिटाइलकोलिन का लेवल ब्रेन के अंदर, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम करेंगी। तो हम पहले देखते हैं जो वे ड्रग कि जो डोपामाइन के लेवल को बढ़ाती है ब्रेन के अंदर। तो उसके अंदर हम ड्रग देखेंगे, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन डोपामाइनर्जिक, डोपामाइनर्जिक सिस्टम, यानी कि जो डोपामाइन की एक्टिविटी से रिलेटेड है, डोपामाइन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। तो अब इसमें हम ड्रग्स देखते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है वो क्या आती है? डोपामाइन प्रीकर्सर। क्या आती है? डोपामाइन प्रीकर्सर, डोपामाइन प्रीकर्सर। इसके बाद में नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो आती है डोपामाइन फैसिलिटेटर। डोपामाइन को मैं डोपामाइन फैसिलिटेटर, ओके, डोपामाइन प्रीकर्सर, डोपामाइन फैसिलिटेटर, और डोपामाइन फैसिलिटेटर के बाद में जो ड्रग्स आएंगी वो आएंगी डोपामाइन एगोनिस्ट, डोपामाइन एगोनिस्ट, और डोपामाइन एगोनिस्ट के बाद में जो ड्रग आएंगी पीडीडी इनहिबिटर, और एक इस कैटेगरी जो लास्ट ड्रग आती है वो आती है कॉम्ट इनहिबिटर। तो अब हम देखेंगे कि जो इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं डोपामाइन प्रीकर्सर, डोपामाइन प्रीकर्सर में एक ही ड्रग आती है और उस ड्रग का नाम क्या है? लीवोडोपा। क्या नाम है? लीवोडोपा। ये क्या है? एक लीवो फॉर्म है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनस डोपा। क्या बोल सकते हैं? माइनस डोपा, यानी कि लीवोडोपा। डोपामाइन फैसिलिटेटर की बात करें तो डोपामाइन फैसिलिटेटर में एक ड्रग आती है, वो क्या आती है? एमंटाडीन। क्या आती है? एमंटाडीन। ओके, डोपामाइन प्रीकर्सर में हमने देखी लीवोडोपा, और डोपामाइन फैसिलिटेटर में देखी हमने एमेंटाडीन। अब हम देखेंगे जो डोपामाइन एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट के अंदर जो ड्रग आती है वो दो तरीके से क्लासिफाई है। एक तो जो इरगट से प्राप्त होती है उनको तो बोलते हैं इर्गोलिन, और जो दूसरे प्लांट से प्राप्त होती है उसको बोला जाता है नॉन इरगट, या इसको बोला जाता है नॉन इर्गोलिन। ओके, जो इरगट से प्राप्त होंगी, इरगट एक प्लांट ड्रग है, उससे प्राप्त होंगी उसको तो बोला जाता है इर्गोलिन, जो इरगट से प्राप्त होंगी, और जो इरगट से प्राप्त नहीं होंगी उन्हें नॉन इरगट की नॉन इर्गोलिन। अब जो इरगट से प्राप्त होंगी उनको बोला जाता है ब्रोमोक्रिप्टीन, ब्रोमोक्रिप्टीन। और एक जो आती है वो आती है परगोलाइड, परगोलाइड। तो इरगट से कौन कौन सी प्राप्त होंगी? ब्रोमोक्रिप्टीन और परगोलाइड। और जो नॉन इरगट है, जो नॉन इरगट है, नॉन इरगट से प्राप्त होने वाली जो ड्रग हैं उनको बोला जाता है भाई इरगट से ब्रोमोक्रिप्टीन और परगोलाइड और नॉन इर्गोलिन। इसमें भी दो ड्रग आती हैं,
इसमें पिक्सोल वर्ड याद रखना है हमको। क्या याद रखना है? पिक्सोल। तो कौन पिक्सोल? तो एक तो पिक्सोल से याद आ जाएगा प्रामीपिक्सोल। क्या है? प्रामीपिक्सोल। और एक जो ड्रग आती है वो आती है रोपीनाइरोल। क्या आती है? रोपीनाइरोल। ओके, इरगट से प्राप्त होंगी ब्रोमोकैप्टिन परगोलाइड, और जो नॉन इरगट है वो है प्रामीपिक्सोल और रोपीनाइरोल। इसके बाद में हम देखेंगे ड्रग आती है पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। जो पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज है वो क्या करेगा? डोपामाइन की एक्टिविटी को, डोपामाइन का डिकार्बोक्सिलेशन करेगा। तो डोपामाइन का डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो डोपामाइन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? डोपामाइन का जो डिकार्बोक्सिलेशन है उसको रोकेंगे। ओके, तो उसको रोकेंगे। तो इसमें दो ड्रग आती है, एक तो कार्बिडोपा, कार्बिडोपा, कार्बिडोपा और बेनेसेराजाइड। कार्बिडोपा और बेनेसेराजाइड। तो पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर ये डोपामाइन के हाइड्रोलिसिस को रोकती हैं। जब डोपामाइन के हाइड्रोलिसिस को रोकती हैं तो डोपामाइन का लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाता है, और हमें यही तो करना है, डोपामाइन का लेवल बढ़ाना है। तो कार्बिडोपा और बेनेसेराजाइड। ओके, इसके बाद में जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट, इसमें एक ड्रग और आती है वो हम देख लेते हैं पहले, माओ बी इनहिबिटर। माओ बी इनहिबिटर। माओ बी इनहिबिटर में जो ड्रग आती हैं वो दो आती हैं। कौन कौन सी? माओ बी इनहिबिटर में आती हैं दो ड्रग आती हैं, और कॉम्ट में भी दो ड्रग आएंगी। तो माओ में जो ड्रग आती हैं वो आती हैं सेलेजिलिन और रेसाजिलिन। जैसे हमारी अगली कैटेगरी है माओ बी इनहिबिटर। ओके, माओ बी इनहिबिटर में ड्रग कौन सी आएंगी? सेलेजिलिन। दो ड्रग आएंगी, सेलेजिलिन और रेसाजिलिन। ओके, सेलेजिलिन और रेसाजिलिन। इसके बाद में जो ड्रग आती है लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी डोपामाइनर्जिक सिस्टम पर, तो उसमें आती है कॉम्ट इनहिबिटर। ओके, कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट इनहिबिटर को में जो दो ड्रग आती हैं वो आती हैं एंटकैपोन और टोलकापोन। कौन सी? एंटकैपोन और टोलकापोन। तो ये हमने देखी जो डोपामाइनर्जिक सिस्टम के ऊपर काम करती हैं, माओ बी इनहिबिटर, सेलेजिलिन, रेसाजिलिन और कॉम्ट इनहिबिटर, एंटकैपोन, टोलकापोन। अब हम देखेंगे कि जो एसिटाइल कोलिन के सिस्टम पर काम करेंगे, ये तो वो है जो डोपामाइन के लेवल को बढ़ाएंगे, बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से बढ़ाए, चाहे तो डोपामाइन को फैसिलिटेट करें, उसको बढ़ाएं, या डोपामाइन खुद जो डोपामाइन ही है उसी को बढ़ाएं, डोपामाइन एगोनिस्ट या डोपामाइन प्रीकर्सर। यानी कि प्रीकर्सर का मतलब होता है प्रोड्रग। तो लीवोडोपा एक प्रोड्रग है, जिसे प्रोड्रग बाहर से दे, या फिर हम कॉम्ट और माओ इनहिबिटर यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जो इसका दूसरा सिस्टम मैंने बताया था कि इसमें एसिटाइल कोलिन की एक्शन बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे? या तो डोपामाइन बाहर से देंगे या एसिटाइल के लेवल को, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करेंगे। अब हम देखते हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, कोलिनर्जिक सिस्टम पर जो ड्रग काम करेंगी उनको दो तरीके से बांटा गया है, एक तो एंटी कोलिनर्जिक और दूसरा बांटा गया है एंटी हिस्टामिनिक। तो एक सिस्टम कौन सा बताया था मैंने आपको? कोलिनर्जिक सिस्टम। एक तो डोपामाइनर्जिक था, एक कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम में जो ड्रग्स काम करती हैं वो दो क्लास में बांटी हुई है। एक तो है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक या एंटीकोलिनर्जिक, और जो दूसरी ड्रग आती है वो आती है एंटी हिस्टामिनिक। कौन सी आती है? एंटी हिस्टामिनिक। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक तो वो जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएंगी, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को एंटीकोलिनर्जिक यानी कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करेंगी।
और हिस्टामाइन, हिस्टामाइन में भी क्या है कि थोड़ी बहुत एसिटाइलकोलिन की जैसी एक्टिविटी रहती है। तो दूसरी ड्रग कौन सी आती है, एंटी हिस्टामिनिक। अब हम बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक की। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं इसमें ड्रग्स आती हैं उनमें उनकी अगर बात करें तो प्रोसाइक्लिडीन कौन सी आती है, प्रोसाइक्लिडीन, प्रोसाइक्लिडीन, प्रोसाइक्लिडीन एक ड्रग आती है। एक ड्रग आएगी और फेनाड्रीन, तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक इसमें प्रोसाइक्लिडीन और फेनाड्रीन। और फेनाड्रीन एंटी हिस्टामिनिक है, तो और फेनाड्रीन किस में आएगी, एंटी हिस्टामिनिक में, और फेनाड्रीन। ओके, तो जो एंटीकोलिनर्जिक में हम बात कर रहे हैं तो एंटीकोलिनर्जिक में कौन सी ड्रग आएंगी, प्रोसाइक्लिडीन। कौन सी ड्रग आएगी, प्रोसाइक्लिडीन। और एंटी हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक में जो ड्रग आती है वो आती है और फेनाड्रीन। तो हमने देखा कि ड्रग का डोपामाइनर्जिक सिस्टम के ऊपर हमने ड्रग की 6 कैटेगरी देखी, 6 कैटेगरी देखी। डोपामाइन फैसिलिटेटर, डोपामाइन प्रिकर्सर, डोपामाइन एगोनिस्ट, 3 में तो आएगा डोपामीन। चौथी है पेरीफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, एक है माओ बी इनिबिटर, और एक जो लास्ट है छठी कैटेगरी वो है कॉम्ट इनिबिटर, जो एसिटाइलकोलिन के सिस्टम के ऊपर काम करे। उनमें ड्रग आती हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में प्रोसाइक्लिडीन, एक है ट्राईहेक्सी फेनिडिल। कौन सी ड्रग है, ट्राईहेक्सी फेनिडिल। एक तो बताई थी प्रोसाइक्लिडीन और एक है प्रोसाइक्लिडीन और एक है ट्राईहेक्सी फेनिडिल। ओके, प्रोसाइक्लिडीन और ट्राईहेक्सी फेनिडिल। और एंटी हिस्टामिन की बात करें तो उसमें एक ड्रग आती है, वो कौन सी आती है, और फेनाड्रीन। तो ये था हमारे ड्रग का क्लासिफिकेशन। हमने इसमें क्या देखा, अब तक हमने देखा जो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, और कमी होने के बाद में हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन कैसे आता है। फिर हमने देखा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर का 2 तरीके से ड्रग काम करती हैं, जो डोपामाइन के सिस्टम को, डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ाएं, और जो दूसरी वे होती हैं जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करें। तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी कम किससे होगी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से होंगी। और डोपामाइन की एक्टिविटी किससे बढ़ेगी, जब हम बाहर से डोपामाइन देंगे। तो अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें से, और एक हम देखेंगे साइड इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। एक हम देखेंगे कि इसके अंदर विटामिन कौन सा आता है, अगर एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। होता है विटामिन ई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पार्किंसन के अंदर कौन सा विटामिन यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल, खैर हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, बस विटामिन ई क्वेश्चन में देगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पार्किंसन के अंदर कौन सा विटामिन यूज होता है, या वो कहेगा कि पार्किंसन के अंदर जो विटामिन यूज होता है वो वाटर सोल्यूबल है कि ऑयल सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, तो वो क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ई है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो साइड इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा, साइड इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा किसके देखेंगे, लीवोडोपा के साइड इफेक्ट। लीवोडोपा के साइड इफेक्ट में क्या आता है, एक तो आता है नोजिया एंड वमिटिंग, नोजिया एंड वमिटिंग, नोजिया एंड वमिटिंग। एक आता है हाइपोटेंशन, तो नोजिया एंड वमिटिंग किसका साइड इफेक्ट है, लीवोडोपा का। एक क्या साइड इफेक्ट आता है, हाइपोटेंशन। और इससे आगे तो हमने देखा कौन सा विटामिन काम में आता है, विटामिन ई, टोकोफिरोल बोलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और लीवोडोपा के जो साइड इफेक्ट है उसमें आता है नोजिया वमिटिंग, जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है।
और एक क्या है, हाइपोटेंशन। क्या है, हाइपोटेंशन। अब हम देखेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। तो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि एक होता, जब डोपामाइन की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसमें क्या होता है, जब डोपामाइन की एक्टिविटी कम हो जाती है तो डोपामाइन और प्रोलैक्टिन, जैसे हमने देखा डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन देखा, तो डोपामाइन एक हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन किससे रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब हम देखेंगे लीवोडोपा। लीवोडोपा जो हमने पढ़ी थी, डोपामाइन प्रीकर्सर की ड्रग है। तो लीवोडोपा के हम देखेंगे साइड इफेक्ट। क्या देखेंगे, लीवोडोपा के साइड इफेक्ट। लीवोडोपा के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, और एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। तो ये थे लीवोडोपा देखा हमने। लीवोडोपा किसकी ड्रग है, डोपामाइन प्रीकर्सर की ड्रग है लीवोडोपा के साइड इफेक्ट देखे। अब हम देखेंगे जो डोपामाइन और प्रोलैक्टिन के अंदर का जो संबंध है, रिलेशन है, डोपामाइन और प्रोलैक्टिन का रिलेशन, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा डोपामाइन के पार्किंसन के अंदर कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन ई। कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन ई। और विटामिन ई को क्या बोला जाता है, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल। अब हम देखेंगे डोपामाइन और प्रोलैक्टिन। डोपामाइन और प्रोलैक्टिन के अंदर संबंध देखेंगे। प्रोलैक्टिन का शॉर्ट में लिखा जाता है पीआरएल लिखा जाता है। अब हमने देखा पार्किंसन जब शुरू किया था तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है, डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। और जब डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो किसका लेवल बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ जाता है। ओके, हमने जब शुरू किया था तो हमने क्या देखा था कि डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। और क्या होता है, वो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन एक रिलेशन और है कि जब डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है। और हमें पता है कि इस डिजीज में डोपामाइन का लेवल कम होगा, और कम होगा तो क्या होगा, जैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है डोपामाइन का लेवल कम होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। प्रोलैक्टिन लेवल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन लेवल है जो मिल्क सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए सिक्रीशन है प्रोलैक्टिन, मिल्क सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और प्रोलैक्टिन किसका हार्मोन है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। किसका हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मीडिएटर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होती है उसके 3 पोर्शन होते हैं, और उसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, जब डोपामाइन का लेवल बढ़ता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम होता है। और जब हम इस डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है कि डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। जब भाई पहले हमको पता है कि डोपामाइन का लेवल कम हुआ था तो डिजीज हुई थी। अब हम जब ड्रग्स देते हैं, डोपामाइन एगोनिस्ट, तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि डोपामाइन का लेवल कम है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है। राइट, यही है कि डोपामाइन का लेवल हमारा कम है प्रेजेंट में और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है। जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो मिल्क सिक्रीशन होता है, यानी कि डिलीवरी ना होने के पर, डिलीवरी नहीं हुई है लेकिन फिर भी मिल्क सिक्रीशन हो रहा है। अगर डिलीवरी के बाद में मिल्क सिक्रीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डिलीवरी हुई नहीं है और मिल्क सिक्रीशन चालू है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या यूज करते हैं, एक तो सुचुर्स यूज करते हैं। सुचुर्स क्या होती है, अलग तरीके की मशीन्स होती हैं
जिनसे क्या दूध निकाला जाता है। कई बार डिलीवरी के बाद भी दूध नहीं निकलता है महिलाओं के, तो सुचुर्स यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर भी हम सुचुर्स का यूज करेंगे। ब्रेस्ट जो फीमेल ब्रेस्ट है उनसे हम दूध निकालेंगे एक मशीन के जरिए। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम दूसरी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब, और डोपामाइन का लेवल कम हुआ है। अब हमको इसका लेवल नॉर्मल करना है तो हम डोपामाइन का लेवल बढ़ा देंगे। नाउ हम क्या करेंगे, डोपामाइन का लेवल बढ़ाएंगे। ओके, किससे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, डोपामाइन का लेवल बढ़ा देंगे। और जब डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा तो प्रोलैक्टिन लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, तो अब डोपामाइन का लेवल हमें बढ़ाएंगे, तो डोपामाइन का लेवल किससे बढ़ाएंगे, डोपामाइन एगोनिस्ट। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम हुई थी ना, इंक्रीज मिल्क सिक्रीशन, इसको बोला जाता है गैलेक्टोरिया। क्या बोला जाता है, गैलेक्टोरिया बोला जाता है। और इस गैलेक्टोरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इसके ड्रग ऑफ चॉइस है क्या, डोपामाइन एगोनिस्ट है। और ड्रग आती है ब्रोमक्रिप्टिन यानी कि डोपामाइन एगोनिस्ट देंगे, ब्रोमक्रिप्टिन दे दें, परगोलाइड, प्रामिपिक्सोल, रोपिनाइरोल, ये ड्रग्स हम यूज करते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि किसका लेवल कम हुआ, डोपामाइन का, बढ़ा किसका, एसिटाइलकोलिन का। हमने ड्रग देखी, उनमें क्या किया कि हमने डोपामाइन का लेवल बढ़ाने वाली ड्रग देखी, तो डोपामाइन प्रिकर्सर, डोपामाइन एगोनिस्ट, डोपामाइन फैसिलिटेटर। इसके अलावा देखी पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, एक देखी माओ बी इनिबिटर, और एक देखी थी हमने जिसकी लास्ट कैटेगरी थी वो थी कॉम्ट इनिबिटर। ओके, तो कॉम्ट इनिबिटर, अब कॉम्ट इनिबिटर को मैं आपको बताऊं, कॉम्ट इनिबिटर लियोडोपा से रिलेट करते हैं। यानी कि जो हमने ड्रग देखी थी एंट कैपोन और टोलकापेन जो ड्रग देखी थी वो लियोडोपा की तरह ही एक्शन करती हैं, लियोडोपा की तरह ही, उनका सारा काम लियोडोपा की तरह ही होता है। बस फर्क क्या होता है कि लियोडोपा प्रोड्रग है, ठीक है। तो हमने देखा उसका क्लासिफिकेशन के बाद में एक देखा था हमने कोलिनर्जिक सिस्टम के ऊपर, उसमें एंटीहिस्टामिनिक और सेंट्रल एंटीकोलिनिस्टेज, फिर सिम्टम्स भी देखे, और हमने देखा डोपामाइन के साइड इफेक्ट। फिर हमने देखा कि डोपामाइन है वो, इसके अंदर कौन सा विटामिन यूज आता है, विटामिन ई यूज आता है। लियोडोपा के साइड इफेक्ट देखे। तो ये था हमारा एंटी पार्किंसन ड्रग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।